अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 21 अप्रैल सन 2025 है। आज के दिन मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। इससे पहले कि गाजा के जंगी मैदान की तरफ चले और मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे इजरायली आर्मी ने गाजा पर हमला किया, गाजा से जो हमला हुआ है इजरायली आर्मी के ऊपर, उसमें इजरायली आर्मी के मरकावा टैंक तबाह हो गए हैं। लंबे समय के बाद ये खबर निकल के आई है कि हमास के हमले में इजरायली आर्मी के जो मरकावा टैंक हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और उसके अंदर बैठे हुए जो लोग थे वो भी मारे गए। इसी के साथ साथ ईरान, अमेरिका और इजराइल से और यमन से कुछ बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सबसे पहले चाइना से एक खबर आई है जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि चाइना किस तरह से अपने हथियारों को लगातार एडवांस कर रहा है और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है हथियारों के मामले में। ये साइड में आप मेरे खबर देखिए, करंट रिपोर्ट ने इसको छापा है। इन्होंने बताया है कि चाइना सक्सेसफुली टेस्ट नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, यानी चाइना ने एक ऐसा बम तैयार कर लिया है जो कि हाइड्रोजन परमाणु बम नहीं है, लेकिन खतरनाक उससे भी ज्यादा है। आगे इसी खबर के अंदर ये लिखते हैं, 2 kg bomb generated a fireball over 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, लास्ट 15 टाइम्स लॉन्गर देन ए TNT ब्लास्ट। यानी कि ये केवल 2 किलो का ऐसा बम है जिसके फटने पर एक आग का बहुत बड़ा गुब्बार निकलता है, जिसके अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाता है। 1000 सेंटीग्रेड का मतलब दोस्तों, इसकी जद में जो चीज भी आएगी वो पानी की तरह बह जाएगी, यानी पानी बन जाएगा उसका। तो चाइना ने ऐसा एक हथियार, एक बम इजाद कर लिया है कि जिसके बाद परमाणु बम भी इसके सामने फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चाइना नए नए फाइटर जेट इजाद कर रहा है, नए नए बम इजाद कर रहा है और अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम हमारे ऊपर कितने भी सैंक्शन लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हमारी जो कार्यशैली है जो हम कर रहे हैं उस पर कोई भी बाधा नहीं बनने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार चाइनीज हथियारों से घबराता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, बदले में चाइना अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। तो चाइना ने ये जो आज हथियार बनाया है, ये दुनिया में एक ऐसा हथियार है कि जिसको हाल फिलहाल में इजाद किया है चाइना के अंदर, और कल इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान बढ़ा रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। आप लोग जानते हैं कि जॉर्डन एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से लगातार बोलता कुछ है, जमीन पर कुछ कार्रवाई करता है। दरअसल मामला यह है कि जॉर्डन के अंदर हफ्ते में एक बार कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और ये मांग करते हैं कि इजराइल की जो बर्बरता फिलिस्तीन में दिखाई दे रही है उसको बंद की जाए, सरकार उस पर कोई एक्शन ले, सरकार इजराइल के खिलाफ कोई फैसला सुनाए। तो अब जॉर्डन का जो तानाशाह बादशाह है अब्दुल्ला किंग सेकंड, उसने साप्ताहिक प्रोटेस्ट को भी बंद कर दिया है। उसका कहना है कि कोई भी गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं करेगा। यह साइड में आप मेरे देखिए, इसको भी करंट रिपोर्ट ने छापा है। जॉर्डन हैज बैंड वीकली डेमोन्स्ट्रेशन इन सपोर्ट ऑफ गाजा आफ्टर क्लेमिंग टू हैव फोइल्ड ए प्लॉट टू कैरी आउट आर्म्ड अटैक। इन्होंने कहा है कि ये आम, यानी कुछ लोग, चरमपंथी लोग यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उनके हमलों को फेल करते हुए यह फैसला लिया गया है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि किंग अब्दुल्ला का जो रुझान है शुरू से यही है कि कोई भी फिलिस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाए, और अमेरिका की जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो रणनीति है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो पैगाम उन्होंने भेजा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किसी का, ऐसे व्यक्ति का दाखिला नहीं होगा जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है या धरने प्रदर्शन वहां पर नहीं होंगे। इन सारी चीजों को फॉलो लगातार जॉर्डन के किंग सेकंड कर रहे हैं। तो जॉर्डन ने आज ये फैसला लिया है कि लोगों को रोका है धरना प्रदर्शन करने से। इससे कहीं ना कहीं इजराइल को खुशी मिली होगी और इजराइल के समर्थन में ये फैसला लिया गया है जॉर्डन के द्वारा। चाहे वो जॉर्डन हो, बहरीन हो, कतर हो, UAE हो, सऊदी अरब हो, ये हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि इजराइल को अपने ऑपरेशन चलाने में आसानी हो जाए। फिलहाल ये लोग तो अपनी तरह से काम कर ही रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस खबर को छापा है, इस समय मेरे सामने है 10:27 पर रात ये खबर आई थी।
रात 10:27 पर यह बताया गया है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से एक वीडियो पब्लिक किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इजरायली आर्मी के एक व्हीकल को यानी कि मरकावा टैंक को तबाह किया गया है आउटस्कर्ट ऑफ द अल-तूफा नेबरहुड। अल-तूफा नेबरहुड का जो हिस्सा है ईस्ट ऑफ गाजा सिटी में ये पड़ता है, वहां पर मरकावा टैंक सामने से आ रहा था, तभी हमास के लड़ाकों के द्वारा इस पर हमला किया गया और ये तबाह हो गया। तो यानी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इजरायली आर्मी और हमास के बीच में अभी भी गाजा के अंदर झड़प चल रही है। जमीन पर इजरायली आर्मी आगे बढ़ रही है, लेकिन हमास के लड़ाके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के लड़ाके आज भी 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी गाजा के जंगी मैदान से लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल जो चाहता था कि हम हवाई हमले करके गाजा के अंदर पूरी तरह से उसको डिस्प्लेस कर देंगे, उसको पूरी तरह से तबाह कर देंगे, इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इजरायली आर्मी ने यकीनन तबाह और बर्बाद कर दिया है। लेकिन ज़मीन पर हमास को रोकने में अभी भी उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि इजरायली आर्मी के मरकावा टैंक को बिल्कुल 0 डिस्टेंस से उड़ाने की कोशिश की गई और उड़ाया गया। ये दिखाता है कि हमास के लड़ाके अभी भी गाजा के जंगी मैदान में बने हुए हैं। दोस्तों, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, इन दोनों की तरफ से न केवल सिर्फ गाजा के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि लेबनान और यमन के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि लेबनान में आज सुबह सुबह इजरायली आर्मी की तरफ से बमबारी की गई है, जिसमें काफ़ी इलाके को तहस नहस कर दिया गया है। इजरायली फाइटर जेट लेबनान के वायु क्षेत्र में घुसते हैं और अंधाधुंध मिसाइलों और बम बरसाते हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस पूरी रिपोर्ट को साझा करते हुए बताया है कि साउथ लेबनान दिस मॉर्निंग अंडर इजराइल फायर। इनकी कहने का मतलब है कि आज की सुबह जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, उसमें लेबनान के एक बड़े हिस्से में आग लग चुकी है और तबाही जारी है। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है कि लेबनान पर जो हमला किया जा रहा है, इसमें केवल हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऊपर ही हमला नहीं किया जा रहा है, बल्कि लेबनान में बसने वाले आम लोगों को भी इसमें निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दुबई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और कतर, ये देश लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी भी तरह से लेबनान पर और ऐसी जगहों पर हमला मत करो, फिलिस्तीन की आम जगहों पर हमला मत करो जहां पर आम वो लोग रहते हैं जिनका जंग से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दूं कि 1978 के दौरान किंग शाह फैसल की हुकूमत थी सऊदी अरब के अंदर। जिस समय किंग शाह फैसल सऊदी अरब में हुकूमत करता था, उस समय भी इस तरह की जंग हुई थी, लेकिन किंग शाह फैसल ने ऐसे फैसले लिए थे कि जिसके बाद अमेरिकी सरकार को घुटनों पर आना पड़ा था और इस जंग को रोकना पड़ा था। किंग शाह फैसल ने एक झटके के अंदर अमेरिका का सारा तेल रोक दिया था, इजराइल का तेल रोक दिया था और हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि लोग मजबूर हो जाएं इस जंग को रोकने के लिए। तो मैं समझता हूं कि सऊदी अरब के बादशाह की जो मौजूदा बादशाह है प्रिंस सलमान, उसकी जो नीति है वो बिल्कुल बेकार है। मुस्लिम खलीफा होने के बावजूद भी फिलिस्तीन पर जंग उससे रोकी नहीं जा रही है। मुस्लिम खलीफा होने के बाद भी वहां पर जंग नहीं रोकी जा रही है। तो सऊदी अरब का बादशाह को इसकी जवाबदेही करनी होगी अल्लाह के सामने। फिलहाल दोस्तों, ये आज के कुछ ताज़ा तरीन अपडेट थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक पड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। तो आप लोगों से मेरी ये अपील है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलें और वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर अल्लाह ना करे अगर कोई मुसीबत आती है तो टेलीग्राम के ज़रिए हमारी और आपकी मुलाकात इंस्टेंटली हो जाती है। लगातार आप तक खबरें पहुंचती रहती हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।